अब देखते हैं दोस्तों ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में। पहले नंबर पर आता है दोस्तों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक स्रोत। दोस्तों ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? दो। एक तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और एक गैर पारंपरिक स्रोत। अब दोस्तों इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। दोस्तों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं? वे स्रोत जो मनुष्य हजारों वर्षों से उपयोग में ले रहा है। वे स्रोत जो मनुष्य हजारों वर्षों से उपयोग में ले रहा है। हजारों वर्षों से यूज में ले रहा है। हजारों वर्षों से यूज में ले रहा है, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं? वे स्रोत जो मनुष्य हजारों वर्षों से यूज में ले रहे हैं और इनके भंडार दोस्तों सीमित हैं। इनके भंडार कैसे हैं? सीमित भंडार। इसके भंडार कैसे हैं दोस्तों? सीमित। अर्थात दोस्तों इनके भंडार सीमित है। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो खनिज तेल किनका उदाहरण है? खनिज तेल, इसके सीमित भंडार है। कोयला, आणविक खनिज, आणविक खनिज, ये किनके उदाहरण है दोस्तों? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। प्राकृतिक तेल देखें दोस्तों, पेट्रोल वगैरह प्राकृतिक तेल, इनके भी सीमित भंडार है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। तो वे स्रोत जो मनुष्य हजारों वर्षों से यूज में ले रहा है, लेकिन इनके भंडार कैसे हैं दोस्तों? सीमित भंडार है इनका। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो खनिज तेल, कोयला और आणविक खनिज, ये सब क्या है दोस्तों? प्राकृतिक तेल वगैरह, ये किसके उदाहरण है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का। तो दोस्तों ऊर्जा के स्रोत कितने होते हैं? ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो दोस्तों पारंपरिक स्रोत देखते हैं तो वे स्रोत जो मनुष्य हजारों वर्षों से यूज में ले रहा है और इनके भंडार सीमित है, जैसे खनिज तेल, कोयला, आणविक खनिज और प्राकृतिक तेल। तो दोस्तों ये किसके उदाहरण है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का। गैर पारंपरिक स्रोतों में दोस्तों क्या आता है? वे स्रोत जो असीमित हैं और इनका प्रयोग लगातार होता जा रहा है। तो वो क्या होते हैं? ये कभी ना खत्म होने वाले स्रोत है दोस्तों। इनमें क्या आता है? सौर ऊर्जा। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है दोस्तों वो क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, और बायोमास। ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? गैर पारंपरिक स्रोत। इनके भंडार दोस्तों असीमित भंडार है। असीमित भंडार, कभी ना खत्म होने वाले
जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास। ये ऊर्जा के क्या कहलाते हैं दोस्तों? गैर पारंपरिक स्रोत। दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं इनमें क्या आता है दोस्तों? जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में क्या शामिल होता है? जल विद्युत, तापीय विद्युत या आणविक ऊर्जा। जबकि गैर परंपरागत स्रोतों में देखें, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखें तो इनमें दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस शामिल है। दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में क्या आता है? जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास और बायोगैस शामिल है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? तो ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों ज्वार भाटे की तरंगों से उत्पन्न होती है। ये किससे उत्पन्न होती है? ज्वार भाटों की तरंगों से उत्पन्न होती है। जबकि भूतापीय ऊर्जा की बात करें दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी से निकलने वाली गर्म स्रोत जिनसे ये ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा। अब बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ये ज्वार भाटों से उत्पन्न ऊर्जा है। ये ज्वार भाटों से उत्पन्न ऊर्जा, ज्वार भाटों से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है दोस्तों? ज्वारीय ऊर्जा। अब बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा तो दोस्तों भूतापीय ऊर्जा ये पृथ्वी से निकलने वाले गर्म स्रोतों से प्राप्त होती है। भूमि से निकलने वाले गर्म स्रोतों से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देखें दोस्तों तो ज्वालामुखी से उत्पन्न ऊर्जा, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा।
अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत की पहली विद्युत ग्रह या भारत का पहला विद्युत ग्रह, भारत का पहला विद्युत ग्रह, ये कहाँ लगा दोस्तों? 1897 में कहाँ लगा? पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। दोस्तों भारत का पहला विद्युत ग्रह कहाँ लगा? पश्चिम बंगाल में। अब दूसरे विद्युत ग्रह की बात करें तो दूसरा कहाँ लगा दोस्तों? 1902 में कर्नाटक में। दूसरा विद्युत ग्रह कहाँ लगा? 1902 में कर्नाटक में। दोस्तों बात करें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस पे किया गया? 35% विद्युत पर। किस पर व्यय किया गया दोस्तों? विद्युत ऊर्जा पर। कितना परसेंट? 35%। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है दोस्तों? तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? विद्युत मंडल, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 जुलाई 1957, 1 जुलाई 1957। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संविधान में ये किस अनुसूची में शामिल है विद्युत, तो आपका आंसर होना चाहिए समवर्ती सूची में, यानी कि ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय या समवर्ती सूची में शामिल है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि राजस्थान का जब निर्माण हुआ तो राजस्थान के निर्माण के समय, राजस्थान के निर्माण के समय कितने विद्युत ग्रह थे? तो 15 छोटे विद्युत ग्रह थे। केवल कितने थे? 15 छोटे विद्युत ग्रह। और इनकी अगर बात करें कि विद्युत क्षमता की, तो विद्युत क्षमता कितनी थी इनकी? विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी थी दोस्तों? केवल 13 मेगावाट, 13 मेगावाट। जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो 15 छोटे विद्युत ग्रह थे और विद्युत क्षमता कितनी थी दोस्तों? 15 मेगावाट। वर्तमान में देखें दोस्तों, वर्तमान में, तो वर्तमान क्या कंडीशन है वर्तमान में? तो दोस्तों यहाँ 23,487 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है ऊर्जा से संबंधित, कि राजस्थान में ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ऊर्जा दिवस। तो ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 दिसंबर। अब बात करते हैं राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति ये कब आई दोस्तों? राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति ये कब आई दोस्तों? 2011 में। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा नीति बनाई। देश का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा नीति तैयार की, सौर ऊर्जा नीति बनाई।
तो भारत में सौर ऊर्जा नीति तैयार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा हुआ? भारत में सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हुआ दोस्तों? राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट गैस पर आधारित परियोजना कौन सी थी? या प्रथम गैस पर आधारित परियोजना, प्रथम गैस पर आधारित परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में लगाई गई। प्रथम गैस पर आधारित परियोजना कौन सी थी दोस्तों? गैस पर आधारित परियोजना ये कहाँ से शुरू की गई या कहाँ लगी? रामगढ़ जैसलमेर में, रामगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट गैस पर आधारित परियोजना तो रामगढ़ जैसलमेर में लगी, जबकि फर्स्ट गैस पर आधारित विद्युत परियोजना कहाँ लगी दोस्तों? विद्युत परियोजना ये कहाँ से शुरू की गई? तो अंता बारा से। अंता कहाँ है दोस्तों? बारा जिले में। तो दोस्तों प्रथम गैस पर आधारित परियोजना रामगढ़ जैसलमेर से शुरू की गई, जबकि फर्स्ट गैस पर आधारित विद्युत परियोजना ये तो है गैस पर आधारित परियोजना, और ये क्या है दोस्तों? विद्युत पर आधारित या गैस पर आधारित विद्युत परियोजना ये कहाँ लगी दोस्तों? अंता बारा से शुरू की गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रावत भाटा। दोस्तों रावत भाटा यहाँ से बारी पानी का निर्माण होता है। तो बारी पानी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? बारी पानी का निर्माण कहाँ से होता है? रावत भाटा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। रावत भाटा से क्या होता है दोस्तों? बारी पानी का निर्माण। अब बात करते हैं पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये बाड़मेर से शुरू किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट था दोस्तों? पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? बाड़मेर से। अब बात करते हैं अणु शक्ति पर आधारित पहला अणु शक्ति पर आधारित विद्युत ग्रह, अणु शक्ति पर आधारित विद्युत ग्रह ये कहाँ खोला गया? चित्तौड़ में आधारित विद्युत ग्रह। ये कहाँ से शुरू किया गया दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़। जबकि राजस्थान परमाणु शक्ति ग्रह ये कहाँ है दोस्तों? रावत भाटा चित्तौड़, रावत भाटा चित्तौड़ में। और ये किसके सहयोग से लगाया गया है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए सहयोग किसका था? कनाडा का। सहयोग किसका था दोस्तों? कनाडा का सहयोग या कनाडा के सहयोग से लगाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1965 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। अब देखते हैं भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन
परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ये कहाँ से शुरू किया गया? तो तारापुरा महाराष्ट्र, तारापुरा महाराष्ट्र से शुरू किया गया। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत में कहाँ लगा दोस्तों? तारापुरा महाराष्ट्र। अब बात करते हैं राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम लागू कब हुआ दोस्तों? लागू हुआ, कब लागू हुआ ये? तो 1 जून 2000 को। अब नेक्स्ट देखते हैं नई पवन ऊर्जा नीति। नई पवन ऊर्जा नीति। तो दोस्तों नई पवन ऊर्जा नीति कब आई? 2003 में। दोस्तों राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र, राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? पहला पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ लगाया गया दोस्तों? कोडियासर जैसलमेर से। कोडियासर जैसलमेर। राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? कोडियासर जैसलमेर से या जैसलमेर में। इक्कीस अक्टूबर 1999। दोस्तों इस दिन राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। तो दोस्तों ये कहाँ लगाया गया? तो अमृतसर जैसलमेर में। अमृतसर जैसलमेर। तो दोस्तों 21 अक्टूबर 1999 को राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? अमृतसर जैसलमेर में। तो दोस्तों आज की क्लास का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों? राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का पहला विद्युत ग्रह ये कहाँ लगा दोस्तों? 1897 में पश्चिमी बंगाल में। यानी भारत का पहला विद्युत ग्रह कहाँ लगाया गया? 1897 में पश्चिमी बंगाल में। भारत का पहला विद्युत ग्रह कहाँ लगा? पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं दूसरा विद्युत ग्रह। तो दोस्तों भारत का दूसरा विद्युत ग्रह कहाँ लगा? कर्नाटक में 1902 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में 35% व्यय किस पे किया गया? सर्वाधिक व्यय विद्युत पर। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, इसकी स्थापना कब हुई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 जुलाई 1957। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1900। तो दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1957 में। अब बात करते हैं विद्युत। तो दोस्तों विद्युत समवर्ती सूची का एक महत्वपूर्ण विषय है। तो विद्युत किसमें शामिल है दोस्तों? समवर्ती सूची में। दोस्तों विद्युत किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है, या ये समवर्ती सूची का विषय है। अब बात करते हैं राजस्थान निर्माण के समय। दोस्तों यहाँ कितने विद्युत ग्रह थे राजस्थान में? तो 15 विद्युत ग्रह। और विद्युत क्षमता की बात करें तो जब राजस्थान का गठन हुआ तब विद्युत क्षमता कितनी थी अपनी? 18 या 13 मेगावाट। दोस्तों राजस्थान के निर्माण के समय में हमारी विद्युत क्षमता कितनी थी? 13 मेगावाट। अब वर्तमान स्थिति देखें दोस्तों
तो यहाँ 23,487 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। ऊर्जा दिवस, अब बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 14 दिसंबर को ऊर्जा दिवस मनाया जाता है या ऊर्जा संरक्षण दिवस। दोस्तों फर्स्ट गैस पर आधारित परियोजना कौन सी है या पहली गैस पर आधारित परियोजना कौन सी है राजस्थान की, तो रामगढ़ जैसलमेर। दूसरी गैस पर आधारित विद्युत परियोजना की बात करें तो वो कौन सी है दोस्तों, अंता, जो कि 12 में स्थित है। नेक्स्ट देखिए नाभिकीय ऊर्जा निगम। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा निगम तो परमाणु विद्युत शक्तिगृह किसके द्वारा संचालित होता है, नाभिकीय विद्युत ऊर्जा निगम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों रावत भाटा। तो दोस्तों रावत भाटा में भारी पानी तैयार किया जाता है या भारी पानी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, रावत भाटा में। नेक्स्ट देखिए पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ है दोस्तों, बाड़मेर में। अणु शक्ति पर आधारित विद्युत गृह की बात करें तो ये कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़ में। अणु शक्ति पर आधारित विद्युत गृह ये कहाँ लगाया गया है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राजस्थान परमाणु शक्ति गृह RAAP, राजस्थान परमाणु शक्ति गृह ये कहाँ लगाया गया है दोस्तों, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। और इसकी किसके सहयोग से लगाया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कनाडा। और ये कब लगा दोस्तों, 1965 में। दोस्तों भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ लगा दोस्तों, तारापुरा महाराष्ट्र। अब बात करते हैं राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम। तो ये कब लागू हुआ दोस्तों, 1 जून 2000 को लागू हुआ। नेक्स्ट देखिए नई पवन ऊर्जा नीति की बात करते हैं दोस्तों। तो नई पवन ऊर्जा नीति कौन सी है दोस्तों, 2003 में आई। नई पवन ऊर्जा नीति कब आई दोस्तों, 2003 में। दोस्तों जीके ट्रिक्स स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे सेंड करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।